भारत भूमि और वहां के लोग। आदि मानव ने भारत तथा पूर्व दक्षिण अफ्रीका में एक साथ जन्म लिया। अर्थात पूरे विश्व में आदि मानव ने सर्वप्रथम भारत तथा पूर्व दक्षिण अफ्रीका में एक साथ जन्म लिया। अर्थात पूरे विश्व में आदि मानव ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? भारत में, और पूर्व दक्षिण अफ्रीका में जन्म लिया। आप सभी लोग जानते हो, पहले ही प्रश्न में मैंने बताया था कि भारत की रंग बिरंगी विरासत और समृद्धि के आकर्षण के कारण अनेक विदेशी प्रजा भारत की तरफ आकर्षित हुई। भारत में द्रविड़ प्रजा की गणना प्राचीनतम प्रजा के रूप में होती थी। याद रखेंगे, प्राचीनतम प्रजा के रूप में द्रविड़ प्रजा की गिनती की जाती थी। अब यहाँ पर जो अलग अलग प्रजा है उसमें प्रथम प्रजा के बारे में पढ़ते हैं, निग्रीटो, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं हबशी प्रजा। विकल्प भी बनता जाएगा और 2 नंबर का आपका प्रश्न भी तैयार होगा जो एरो बनाकर आपको लिखना है। नेग्रीटो अर्थात नीग्रो जाति, जो भारत के सबसे प्राचीन निवासी। देखिए ये आपको क्या प्रश्न बना, भारत के सबसे प्राचीन निवासी तो नीग्रो, भारत के सबसे प्राचीनतम प्रजा तब क्या बोलना है, द्रविड़ प्रजा। दोनों में अंतर है, प्राचीनतम प्रजा द्रविड़ प्रजा को माना जाता है, प्राचीन निवासी नीग्रो या निग्रीटो को माना जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि निग्रीटो अथवा नीग्रो अफ्रीका से बलूचिस्तान के रास्ते से होकर भारत आए। उनकी शारीरिक विशेषता में रंग श्याम रंग, 4 से 5 फुट ऊंचे और सिर पर घुंघराले बाल वाले थे। अगर हम ये 3 लाइनें याद कर लेते तो आपका विकल्प भी आ जाएगा। जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, निग्रीटो प्रजा की शारीरिक विशेषता बताइए, श्याम रंग, 4 से 5 फुट ऊंचाई वाले, सिर पर घुंघराले बाल वाले थे, या सिर पर घुंघराले बाल थे। दूसरा ऑस्ट्रेलॉइड, जिसका दूसरा शब्द है निषाद प्रजा। यह प्रजा अग्नि एशिया से आई थी। अग्नि एशिया अर्थात दिशा का नाम है वो। सामान्य दिशा 4 होती है लेकिन कुल मिलाकर 10 दिशा होती है। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नैश्य, अग्नि, वाय, ठीक है, आकाश, पाताल, इस तरह से 10 दिशाएं गिनी जाती है। यह प्रजा अग्नि एशिया से आई थी। श्याम रंग, लंबा और चौड़ा सिर, छोटा कद, चपटी नाक इनकी शारीरिक विशेषता थी। भारत में आए हुए आर्य प्रजा ने इन्हें सर्वप्रथम निषाद कहा था। भील प्रजा के लिए निषाद शब्द का प्रयोग किया जाता था। निषाद शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? भील प्रजा। भारत की कोल और मुंडा जाति, असम की खासी प्रजा, निकोबार और ब्रह्मदेश, जो वर्तमान समय में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, की जातियों में इस प्रजा के लक्षण देखने को मिलते हैं। अर्थात ऑस्ट्रेलाइड प्रजा हमें कहाँ कहाँ देखने को मिली? कोल और मुंडा जाति में, असम की खासी प्रजा, निकोबार और ब्रह्मदेश की जातियों में इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। भारत की संस्कृति और सभ्यता के विकास में इस प्रजा का योगदान विशिष्ट है। वे अर्थात ऑस्ट्रेलाइड मिट्टी के बर्तन बनाने में, खेती करने में, सूती कपड़े की बुनाई में जैसे कई कार्यों में इन्हें कौशल प्राप्त था। द्रविड़ प्रजा, द्रविड़ मूल भारत के थे। उन्होंने मोहेंजोदड़ो और सिंधु संस्कृति, उन्हें मोहेंजोदड़ो और सिंधु संस्कृति का सर्जक माना गया। पाषाण युग के संस्कृति का उत्तराधिकारी भी माना जाता है। अर्थात आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, मोहेंजोदड़ो संस्कृति और सिंधु संस्कृति के सर्जक कौन थे? द्रविड़ प्रजा। पाषाण युग के निर्माता कौन थे? द्रविड़ प्रजा। द्रविड़ों ने माता स्वरूप अर्थात माता के रूप में देवी किसे माना? पार्वती को। और पितृ स्वरूप में परमात्मा किसे कहा? शिव।
की पूजा का ज्ञान दिया। धूप, दीप, दीप मतलब समझते ही हो, दिया, धूप मतलब भी समझते हो अगरबत्ती का जो रूप आता है, और आरती, दीप, धूप और आरती से पूजा करने की परंपरा हमें द्रविड़ों से मिली ऐसा माना जाता है। प्रकृति और पशु पूजा, प्रकृति में पेड़ पौधे, पशु पूजा द्रविड़ों की भेंट है। प्रकृति पूजा और पशु पूजा द्रविड़ों की भेंट है। समय के साथ साथ उत्तर के प्रचंड प्रभाव के कारण द्रविड़ों में आर्य संस्कृति गहराई तक पहुंच गई। अंतर जातीय विवाह संबंध भी होने लगे। द्रविड़ों में मातृ प्रधान कुटुंब प्रथा प्रचलित थी, अर्थात द्रविड़ों में कुटुंब प्रथा में माताओं को ज्यादा प्रधानता दी जाती थी। अर्थात आज वर्तमान समय में बच्चों के नाम के पीछे पिता का नाम जुड़ा होता है, उस समय द्रविड़ प्रजा में बच्चों के नाम के पीछे माताओं के नाम जुड़े होते थे, इसलिए यहाँ मातृ प्रधान कुटुंब प्रथा दी गई है। यह अवकाशीय ग्रहों के क्षेत्र में विविध कलाएं, कताई, बुनाई, रंगाई, रक्षा नौका अर्थात नाव आदि क्षेत्रों को बनाने में इनका विशेष योगदान देखने को मिलता है। आर्य प्रजा के प्रभुत्व के बाद द्रविड़ प्रजा दक्षिण भारत की तरफ खिसकने लगे और वहां अस्थायी रूप से बस गए। आज दक्षिण भारत में द्रविड़ प्रजा की, द्रविड़ कुल की कुल 4 बोलियां हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। अन्य प्रजा जिसमें प्रथम आता है मोगोलॉइड, अल्पाइन, डिनारिक और ऑर्मेनाइट प्रजा। शुरुआत करते हैं मोगोलॉइड प्रजा। यह प्रजा उत्तर पश्चिम चीन में से तिब्बत होते हुए भारत में आए और आने के बाद उत्तरी असम, सिक्किम, भूटान, पूर्वी बंगाल आदि जगहों पर अपना निवास बनाया और समय के साथ उनका भारतीयकरण हो गया। मोगोलॉइड प्रजा की शारीरिक विशेषता पीला रंग, चेहरा चिपटा, उभरे हुए गाल और बादाम के आकार की आंखें जैसे शारीरिक लक्षण थे। मोगोलॉइड लोग पीले रंग के होने से वे किरात कहलाते थे। अब अगला आता है अल्पाइन, डिनारिक और ऑर्मेनोइड। ये मध्य एशिया से आई हुई प्रजा है। ये तीनों जातियां एक समान भौतिक गुणधर्म वाली जातियां थी, अर्थात ये तीनों प्रजा की जितने भी रीति रिवाज, परंपराएं, भाषा है, सभी कैसी थी? एक समान भौतिक गुणधर्म वाली थी। इस प्रजा के विशेष लोग महाराष्ट्र, बंगाल, ओडिशा, गुजरात और सौराष्ट्र में अधिक प्रमाण में देखने को मिलते हैं। अंतिम आर्य प्रजा जिसके हम सभी लोग वंशज माने जाते हैं। भारत की आर्य सभ्यता के निर्माता आर्य अर्थात नॉर्डिक लोग थे। आपको पूछा जाए भारत की आर्य सभ्यता के निर्माता कौन थे, तो आपको उत्तर नॉर्डिक ही लिखना है। प्राचीन काल में हिंदू आर्य कहलाते थे। पता चल गया, जैसा मैंने कहा कि हम सब इसी के वंशज हैं। प्राचीन काल में हिंदू आर्य कहलाते थे। उनकी मुख्य संख्या जिस प्रदेश में थी वह प्रदेश आर्यवर्त कहलाता था। प्राचीन काल में प्रथम आर्य जनसंख्या वायव्य भारत में थी, अर्थात पाकिस्तान, जहां सिंध नदी है। वहां 7 बड़ी नदियां होने के कारण उसे सप्त सिंधु का प्रदेश कहा जाता था। ये सभी आपको एमसीक्यू में भी कंप्लीट होगा और एक एक वाक्य में भी। उत्तर वैदिक काल में पूर्व में मिथिला अर्थात बिहार और दक्षिण में विंध्याचल तक आर्यवर्त का विस्तार हो गया था। अन्य समकालीन प्रजा की तुलना में, अन्य समकालीन प्रजा अर्थात अभी तक हमने जितनी प्रजाएं पढ़ी उन सभी प्रजाओं की तुलना में आर्य प्रजा अधिक विकसित थे। आर्य भरत राजा या भरत जाति के नाम से विशाल प्रदेश भरत भूमि, भरतखंड, भारतवर्ष
या भारत जैसे नामों से पहचानी जाती है। आर्य प्रकृति प्रेमी थे, वृक्ष, पर्वत, नदी, सूर्य, वायु, वर्षा आदि की पूजा आराधना करते थे। उन्होंने इन सब की स्तुतियां ऋतुओं यहाँ गलत है, ऋचाओं आएगा, नई किताब में सही दिया है ऋचाओं, जिसे हिंदी भाषा में मंत्र कहते हैं। ऋचाओं संस्कृत शब्द है। इन सभी की स्तुतियों करने के लिए मंत्रों की रचना की थी। कुछ समय के बाद यही मंत्र वेद पाठ के नाम से प्रचलित हुआ। कालांतर समय बीतने पर उसमें से धार्मिक विधियां प्रारंभ हुई और बाद में यज्ञादि अर्थात यज्ञ करने की क्रियाएं भारत में शुरू हुई।